जय हिंद दोस्तों। मैं आदर्श एनसीसी आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ए और बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए रिटेन एग्ज़ाम के लिए ड्रिल टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे खासे मार्क्स में आता है। सबसे प्रथम टॉपिक होती है दोस्तों, मेरा नया चैनल है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। मैं जो भी कमी होगा उसको पूरा करूँगा और आगे तक आप लोगों को लेकर चलूँगा। फर्स्ट, ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ड्रिल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप दोस्तों लोग देख रहे हैं 1666 ईस्वी में ड्रिल की शुरुआत हुई थी। सेकेंड, तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या क्या होती है? तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या 120 कदम होती है। इसमें देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, तो इसमें कुछ नहीं, बस साधारण सा पूछा है, तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या क्या होती है? तो एक कदम की 120 संख्या होती है। ठीक। तीसरी, धीमी चाल में 1 मिनट में कदम चले जाते हैं, कितने कदम चले जाते हैं? धीमी चाल 1 मिनट में धीमी चाल में कितने कदम चले जाते हैं? तो 70 कदम चले जाते हैं। राष्ट्रपति सम्मान के लिए डॉट 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 कैडेट की संख्या होती है। राष्ट्रपति सम्मान के लिए कितनी कैडेटों की संख्या होती है? 150 कैडेटों की संख्या होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाँचवा, राष्ट्रपति को डॉट 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 सैल्यूट दिया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स में आता है, ड्रिल फौज में कब शुरू हुई? देखिए ड्रिल फौज में कब शुरू हुई, मैं आज आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉल नेशन, जो इस सन में 1666 ईस्वी में शुरू किया। उनका सोच था कि फौज को कंट्रोल करने के लिए अनुशासित रखने, हुकुम माने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई न कोई तरीका चाहिए, और जिस तरीका से उन्होंने ड्रिल को अमल में लाया जाए। तो देखिए सबसे पहले ड्रिल की फौज में शुरुआत करने वाले जर्मनी के मेजर जनरल डाल नेशन थे। कौन था? जर्मनी के थे। और कौन थे? मेजर जनरल डाल नेशन, जो इसे सन 1666 ईस्वी में शुरू किए। बस देखिए मेन टॉपिक इतना ही है, मेन उत्तर इतना ही होगा, और उसके आगे आप तो नॉर्मली जान जाएंगे, प्रश्न को समझेंगे तो लिख सकते हैं आगे बना के। उसका सोच था कि फ़ौज को कंट्रोल करने के लिए, उनका सोच था कि फ़ौज को कंट्रोल किया जाए और उनको अनुशासित रूप में रखा जाए तथा हुकूमत में सामूहिक रूप से काम करे, और कोई न कोई तरीका चाहिए जो जिस तरीके से वो ड्रिल पे अमल हो। ड्रिल किसे कहते हैं? देखिए ड्रिल कैसे कहते हैं। उत्तर देखिए, ड्रिल किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके के अनुकरण करने की कार्यवाही को ही ड्रिल कहते हैं। क्या? किसी भी प्रोसीजर यानी कोई भी कार्य को क्रमवार, मतलब क्रमवार साधारण से और क्रमवार जो उचित तरीके के अनुकरण करने की कार्रवाई को हम ड्रिल कहते हैं। जो उचित तरीके से हो, जो कार्रवाई उचित तरीके से हो। इसका मतलब यह हुआ कि परेड ग्राउंड में परेड ग्राउंड में जैसे जो भी परेड ग्राउंड होता है उसमें हम लोग परेड करते हैं, परेड करने को हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि ड्रिल उनका सभी कार्रवाई को कहेंगे जो क्रमवार, जो मतलब कि एकदम क्रम से किया जाए, अनुशासन में किया जाए, चुस्त दुरुस्त किया जाए, उसे हम ड्रिल कहते हैं। और सावधान, पीछे मुड़, विश्राम, जैसे कि जो भी वकासन दिया जाए उसका हम सही से पालन करें तो वही मेरी ड्रिल के अंतर्गत आएगा मेरा। और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रश्न नंबर 4, जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? देखिए जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, 5 नंबर का प्रश्न है। बताते हैं हम आपको जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है या जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट, जवानों के शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए। सेकेंड, ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, जवानों को आत्मबल बढ़ाना और मिलजुल कर कार्य करने को सिखाना, अनुशासन में रखना, शरीर के दिमाग तालमेल से सुदृढ़ता रखना। फर्स्ट, जवानों के शरीर में स्फूर्ति लाना, यानी कि अगर हमारे जवान जो सुबह में उठ के परेड ग्राउंड पे जाते हैं,
जो पूरा परेड करते हैं, ड्रिल करते हैं, उससे हम उन जवानों के अंदर स्फूर्ति है, स्फूर्ति आती है, ढंग से रहते हैं, कपड़े पहनने सीखते हैं, जवानों का आत्मबल बढ़ाना सीखते हैं। जो भी अपने मन में आप एकदम जो अनुशासन में रहो, क्रमवार में रहे, उसे ही हम ड्रिल कहते हैं। देखिए थोड़ा सा मेरा गला फंस रहा है, इसके लिए मैं सॉरी। अगले वीडियो में आपको पूरा सहयोग दूंगा हम। 5वां ड्रिल के प्रकार। ड्रिल के देखिए 4 नंबर में है, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन और अच्छे मार्क्स में पूछा गया है। ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है। फर्स्ट ओपन ड्रिल और सेकंड क्लोज ड्रिल। ड्रिल के 2 ही मुख्य प्रकार होते हैं, एक ओपन ड्रिल और एक क्लोज ड्रिल। तो देखिए ओपन ड्रिल क्या होता है? जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है। क्या? जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती हो, जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती हो उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। जैसे कि देखिए, और सो दूसरा देख लेते हैं पहले। क्लोज ड्रिल किसे कहते हैं? जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए भी किसी परेड ग्राउंड में किया जाता है। जैसे कोई भी परेड है, ग्राउंड है जो शांति का क्षेत्र है, मतलब एकदम कोई वहाँ पर कोई वो नहीं है, मतलब एक तरफा शांत की तरह है, और उस परेड ग्राउंड में किया जाए उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। और ओपन ड्रिल जो कहते हैं कि जो अपने ग्राउंड अपने सेंटर में होता है उसे हम ओपन ड्रिल कहते हैं। 6वां फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे हम ओपन ड्रिल कहते हैं। साधारण सा आंसर है, साधारण सा, कुछ नहीं करना है, बस एक बार समझिए और पढ़िए, तुरंत समझ में आ जाएगा। 6वां सही और गलत इसमें बताना है। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है। क्या भूमि शस्त्र में राइफल मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है? तो क्या होगा? सही होगा, हाँ दाहिने ही होती है। विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं। क्या विश्राम यानी कि हम विश्राम में हैं तो क्या ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं? गलत। विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर, देखिए एक सेकंड इसमें पढ़ना होगा। विश्राम अवस्था में कमर मतलब हम विश्राम अवस्था में और कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं। देखिए ये आंसर शीट के हिसाब से तो गलत है, इसमें मैं विचार करूँगा। आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। और पंजे से पंजे और एड़ी से एड़ी, ये तो देखिए पंजे से पंजे है 30 डिग्री और एड़ी से एड़ी 18 डिग्री। सज के आदेश पर दाहिनी दर्शक बाईं ओर देखता है। हाँ सही है, सज के आदेश पर मतलब सावधान के आदेश पर दाहिने दर्शक बाईं ओर देखता है। नहीं गलत है। सज के आदेश पर दाहिना दर्शक बाईं ओर देखता है, ये सही है। 5वां दाहिने सज पर 12 इंच का कदम आगे लिया जाता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही आसान है, आपको ड्रिल में पढ़ा कराए होंगे, आप PI स्टाफ जब कराते होंगे तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे तो जरूर मिला होगा आपको। 7वां ड्रिल के सिद्धांत व असूल लिखें। ड्रिल के सिद्धांत: पहला फुर्ती, दूसरा स्थिरता, तीसरा मिलजुल कर करना। ड्रिल का सबसे पहला वसूल है फुर्तीला रहना चाहिए, एकदम तेज तर्राक रहना चाहिए। और दूसरा है स्थिर रहना चाहिए, मतलब निशाना हम लगाएं तो स्थिर लगाएं। फिर ड्रिल करते समय हम स्थिर रहें, एकदम सावधान पोजीशन में रहें। तीसरा मिलजुल कर कार्य करना, जो भी कार्य करते हैं वो मिलजुल कर करते हैं, ये ड्रिल का वसूल है कि हम लोग एकता में करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। 8वां ड्रिल के NCC कैडेट में क्या लाभ होते हैं? देखिए ड्रिल से NCC कैडेट को क्या लाभ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा होती है, सबसे आसान क्वेश्चन। फर्स्ट कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा होती है। सेकेंड, कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाया जाता है, यानी कि ड्रेस में कैडेट को कैसे चलना चाहिए, ड्रेस पहनना कैसे चाहिए, ये सिखाया जाता है। थर्ड, कैडेट को मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मांगने की आदत। देखिए एक ही प्रश्न को देखिए किस प्रकार से तरह तरह के प्रश्नों में उठा के पूछा है, बहुत ही आसान है, एकदम क्लियर, आराम से पढ़ते रहिए, एकदम जैसे कि एकदम आसान है ना, अगर एक बार माइंड लगाएंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी दिक्कत हो रही मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको अपनी आदत को सुधारूंगा, मुझसे जो गलती हो। देखिए फिर तीसरा क्या था? कैडेट में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना। कैडेट में मिलजुल कर मतलब कैडेट जो होते हैं उसमें मिलजुल कर कार्य करना, मतलब जो भी काम होता है उसको कार्य करते था, हुक्म मानना, जो PI स्टाफ हमारे हुक्म देते हैं या आर्मी वाले हुक्म देते हैं उसको मानने की आदत डालना ही ड्रिल का उद्देश्य है। चौथा है कैडेट को कमांड कंट्रोल कैसे किया जाता है?
कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना, मतलब कैडेट को कमांड में कैसे मतलब सिखाया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है कमांड के लिए। 5वां, कैडेट में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। कैडेटों में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। कैडेट में फुर्ती मतलब फुर्ती होना चाहिए, और आत्मबल मतलब साहस, अंदर से जोश, उत्साह, जुनून होना चाहिए। उसमें ड्रिल का उद्देश्य है। 6वां, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल एक देखिए अनुशासन है ये जो हम जिससे हम जीत सकते हैं, हर एक चीज़ अनुशासन से हम जीत सकते हैं। ये ड्रिल की सबसे बड़ी बुनियाद है। इसे ही हम ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा ड्रिल की बुनियाद लिखे। थोड़ा हम तेज बोल रहे हैं तो मैं इसको सुधारूंगा, जो भी गलतियाँ होगा। ड्रिल की बुरी आदतें क्या है? देखिए, ड्रिल की पहली बुरी आदत है अनावश्यक हरकत करना, मतलब बिना काम के हरकत करना। कोई मतलब जैसे फालतू काम करना, जैसे इधर उधर ताकना, आँख घुमाना, घूमना फिरना। फिर आँख का देखिए सेकंड आया ऑप्शन में भी है, सेकंड आँख घुमाना। तीसरा, पाँव घसीट घसीट कर चलना, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं। फिर एड़ियों का टकराना। फिर 5वां, बूट में उंगलियां करना, मतलब आगे पीछे जैसे उंगली करके खजली करने लगते हैं लोग ऐसे। तो ये सब ड्रिल की बुरी आदतें हैं। प्रश्न नंबर 10 मैं आपको भी बताता हूँ। एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, कैडेटों को 5 नंबर में पूछा है, कैडेटों को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों को, मतलब हमें ड्रिल परेड करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। एकदम आसान क्वेश्चन, देखिए एकदम एकदम मतलब माइंड फ्री। एक बार अगर समझ जाएंगे तो कन्फर्म आपको हो जाएगा। फर्स्ट, ड्रेस साफ तथा कलफ लगी हो। कलफ मतलब कैफ यहाँ है, ड्रेस साफ तथा कलफ लगी हो और प्रेस की हुई हो। कॉल्फ, देखिए ड्रेस एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। नॉर्मल हमारे दैनिक जीवन में अपनाया जाता है, जो एक प्रोफेशनल लाइफ में जो अपनाया जाता है वही है। एकदम कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन। ड्रेस साफ होना चाहिए, सबसे पहले ड्रेस तो साफ होना चाहिए। तीसरा, उसके बाद प्रेस की होनी चाहिए। सेकंड, कमीज तथा पैंट की बटन, कमीज तथा पैंट की बटन या कमीज तथा पैंट की सभी बटनें लगी हो तथा एक रंग की हो, मतलब जो भी बटन लगे हो एक ही रंग की हो तथा सब लगी हो, यानी कि कोई छूटा वूटा ना हो। तीसरा, ड्रेस न अधिक ढीला होना, ना ही अधिक चुस्त होना। जैसे जो भी ड्रेस हम पहनते हैं, क्योंकि ड्रिल परेड के समय जैसे आज के नए फैशन ज़माने में ड्रेस जो कपड़े आ रहे हैं बहुत टाइट टाइट आ रहे हैं, तो उससे हम ड्रिल करने में बहुत दिक्कत होगी। ड्रेस का ढीला होना चाहिए और अधिक चुस्त भी नहीं होना चाहिए, जैसे थोड़ा बहुत मतलब फिट में होना चाहिए। 5वां, जूते पर चमकी हुई पॉलिश, यानी कि जूता एकदम चमकता हुआ, जैसे शीशे की तरह। अगर हम अपना मुंह चेहरा भी देखना चाहें तो आराम से देख लें। तथा फीते मुड़े ना हो और ठीक से बंधे गए हों, जो फीते हो मुड़े उड़े ना हो, ठीक ठाक से बंधे हों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस देखो भाई, आप लोगों को बस इसको समझना है, एक बार पढ़ना है, दिमाग को स्थिर करके अगर एक बार देख लें तो कन्फर्म बता रहे हैं आप ABC सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए आप एकदम अच्छे अल्फा ग्रेड से ला सकते हैं। 5वां, बेल्ट रंगित हो तथा, यानी कि पीतल की जो बेल्ट होती है उस पीतल ब्रास आता है, उसको एकदम चमकता हुआ एकदम पॉलिश की एकदम टाइट हो। उसके बाद बेल्ट ढीला नहीं होना, बेल्ट को जो जब भी बांधे बेल्ट को तो एकदम टाइट बांधे, एकदम मतलब हिले ना। 6वां, सिर के बाल छोटे, मतलब बाल एकदम कटे पीटे होने चाहिए। हाथ से मुट्ठी अगर ऐसे पकड़ा जाए ऐसे तो पकड़ाना नहीं चाहिए। 7वां, ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनना आवश्यक है। दाढ़ी उड़ी जैसे अच्छे से आप लोग बनवा लेना चाहिए। ये सब मतलब ये ना लगे कि वहाँ मतलब थोड़ा आतंकवाद टाइप लगे। देखिए 8वां है, टोपी सिर पर ढंग से, मतलब देखिए टोपी जब भी लगे तो बाई आँख के ऊपर एकदम ऐसे लगनी चाहिए, एकदम ढंग से, एकदम देखने में लगे कि हाँ एकदम टाइट, एकदम चुस्त दुरुस्त हो। दोस्तों, मैं अपने इसी ड्रिल के 10 क्वेश्चनों को, मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको बताया। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे अच्छे एग्जामों में अल्फ़ा ग्रेड लाने के लिए मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर था, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा और बहुत हमेशा इससे फंसेगा प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए के लिए मैं अभी अपने वीडियो को यहीं ब्रेक देता हूँ। और जो भी गलतियाँ हों, जो भी अगला टॉपिक हो, आप कमेंट बॉक्स में डालते ना, मैं उस पर ज़रूर अगला वीडियो बनाऊँगा। और मेरा चैनल आदर्श एनसीसी आर्मी चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। और मैं इस पर पूरा अपना फोकस दे रहा हूँ, पूरा दोस्तों मित्रों, मैं पूरे जी जान से आपको हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। जो गलती हो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, प्रणाम।